और खबर बीकानेर से, जहां खेजड़ी बचाओ आंदोलन से बड़ी खबर आ रही है। आंदोलन के संयोजक परसाराम बिश्नोई का बड़ा बयान आया है। कहा आगामी 17 फरवरी को 5 लाख से ज्यादा लोग करेंगे अनशन। आगामी 17 फरवरी को 5 लाख से ज्यादा लोग करेंगे अनशन। क्रमिक अनशन पर बैठेंगे लोग। और मंत्री के सिंह के आश्वासन के बाद भी जोधपुर और बीकानेर संभाग में अभी भी कट रहे हैं खेजड़ी के पेड़। धरने में कोई भी नेता आए उसका स्वागत है, ये बिश्नोई कह रहे हैं। कानून नहीं लागू होगा तो मुकाम की जगह बीकानेर में भरेगा मेला। 17 फरवरी को मुकाम है, गुरु जम्भेश्वर का मेला है। देश भर से बिश्नोई समाज के श्रद्धालु मुकाम पर पहुंचेंगे और धोख लगाएंगे। दिखाते हैं रिपोर्ट। साथ इस जो पूरा धरने के आयोजक या कह सकते हैं जो कर्णधार है परशुराम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले महापड़ाव, उसके बाद अनशन को लेकर काफी विवाद हुआ, क्या कहें? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ था। वो संत समाज ने रख दिया था। और हालांकि मुझे यही जानकारी थी कि ये आमरण अनशन कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये जल का भी त्याग कर रहे हैं। तो जब मुझे मालूम पड़ा तब तक ये बैठ गए थे। तो वो थोड़ा खतरनाक था और मैं नहीं चाहता था कि हमारे समाज के साधु संत और माता बहन बुजुर्गों को इतनी तकलीफ हुए। तो फिर हमने निर्णय लिया कि रात को 1 बजे करीब उसको मैंने खत्म कराया। मैंने कहा नहीं, कर्मिक अनशन करो, बाकी जल त्याग वाली अब नहीं होगा। धरना चल रहा है, आज 8 दिन चल रहा है, कितना लंबा और चलेगा? क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री ने जरूर आश्वासन दिया आपको कि कानून बनेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश और डिले होता है, जिस तरह से वो कह रहे हैं हम कानून विदों से जानकारी लेंगे, अन्य जो राज्य है उनका रिएक्ट पढ़ेंगे, अगर किसी कारणवश डिले होता है तो अगला कदम क्या रहेगा पर्यावरण समिति की ओर से? साहब, ये समय रहते सरकार चेत जावे, अच्छी बात है, वरना आने वाली अमावस्या को आप देखना फिर सरकार को खुद को ही आना पड़ेगा। एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ मेला। आज कर्मिक अनशन में 151 है। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, आने वाली अमावस्या को या 5 लाख व्यक्तियों का मैं कर्मिक अनशन करवाऊंगा बीकानेर शहर में। 5 लाख व्यक्ति एक साथ कर्मिक अनशन 17 फरवरी को करेंगे। बीडी कलान समर्थन कल आए थे, उससे पहले और भी कुछ राजनेता आए थे, आरएलपी से भी आए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिकरण हो रहा है इस मुद्दे? बिल्कुल, ये तो पर्यावरण का संघर्ष है। संतों के सानिध्य में, संतों की अगुवाई में हमने काम शुरू किया है। और मैंने पहले दिन ही मुकाम में कहा था कि मैं राजनीतिक थोड़ा मेरे घर पे उतार कर आया हूँ और कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हम सम्मिलित भी नहीं हो रहे हैं। सारी जानकारी आपको है। तो आज दिन तक कल कल्ला साहब आए तो परसों जटालाल जी वो भी आए थे। तो सभी आ रहे, कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, सभी नेता आ रहे हैं। सबको पता है प्रकृति किसको नहीं चाहिए। मतलब अंतिम निर्णय जब तक कानून नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। मैंने 1 महीने तक राजस्थान पूरे में भ्रमण किया था साधु और संतों के साथ, और सब जगह मैंने एक ही बात कही थी। सब लोगों ने मेरे से वादा लिया था, पूरी मेरी कौम ने मेरे से वादा लिया था कि जब तक कानून नहीं बने तब तक आप नहीं उठोगे, तब हम समर्थन देंगे। तो मैं उस वादे को निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार इस पे कानून नहीं लाती तो लाखों की संख्या में लोग क्रमिक अनशन पर बीकानेर मुख्यालय पर बैठेंगे। कैंपस साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी बीकानेर। वही जैसलमेर से बड़ी खबर जान लीजिए। राजस्थान के बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठे कई लोगों की हालत बिगड़ती नजर आ रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि खेजड़ी बचाने के लिए उनकी जान भी अगर चली जाए तो उन्हें कोई गम नहीं रहेगा। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इन लोगों का। अनशन खोलो, पानी पियो, रोटी जिम्या भी बस गड़बड़ होगी। मांग तो हमारी है खेजड़ी बचावनी, जिंदा और बचावना। खेलडी बड़े तो मैं कितना जिंदा और रंगा है बे, घोंसला बेजे और हर चीज हुक जे। खेलडी हरी भरी रहे, कितु में नहीं भरे तो बा हरी भरी रहे। अपन छिया मिले खेत में हुए तो ही खेलडी की खात हुए खेत में तो ही बा अच्छी हुए। नीचे धान नहीं लगे, दूसरे दरकत मोड़े नीचे धान नहीं लगे। ये हमारा छोटा भाई होता तो वो भी इस आंदोलन में भाग लेता और बढ़ चढ़कर पूरा सहयोग देता। वो आज की तारीख में हमारे साथ नहीं है, तो ये हमारी तरफ से छोटे भाई को एक श्रद्धांजलि अर्पित करके माता जी ने संत महाजन को हौसला अफजाई के लिए घर पे 3 दिनों के लिए पानी और अनशन
का त्याग करके खेजड़ी बचाने का संकल्प लिया था, जिसके कारण उनकी तबीयत में गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण 2 दिन से वो भर्ती हैं और डॉक्टर ने 2 दिनों और ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा है। 2 दिनों में सुधार हो जाएगा। रत्नी देवी नाम से 60 साल की एक बुजुर्ग महिला जो कि खेजड़ी बचाओ अभियान में 3 दिन से अनशन पे थी, कल शाम में उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। बहुत तेज पेट दर्द, साथ में उल्टियां और बेहोशी की हालत में हमारे पास लाए थे। इलाज शुरू किया गया। जांचों के अंदर अभी कोई सीरियस चीज नहीं आई है पेशाब में इन्फेक्शन के अलावा, पर उनकी हालत अभी भी गंभीर है। वे राजवृक्ष खेजड़ी के संरक्षण और पर्यावरण बचाने की मांग को लेकर सांचौर मुख्यालय पर चल रहा खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। आंदोलन को आज चौथे दिन धरना स्थल पर हो गया और इस समय 5 कार्मिक जो हैं कार्मिक अनशन पर बैठे हैं, ये देखिए आप, जबकि 3 महिलाएं क्रमिक अनशन पर आंदोलन को मजबूती दे रही हैं। आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण होने के बावजूद बेहद सख्त और स्पष्ट है। आंदोलनकारियों का कहना है कि लड़ाई सिर्फ एक पेड़ को बचाने की नहीं है, बल्कि मरुस्थलीय पर्यावरण, खेती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने की ये जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं। सिलुम्बर के सेमारी कस्बे से बड़ी खबर जान लीजिए। बीती रात चोरी की बड़ी वारदात हुई है। ज्ञात बदमाशों ने 9 सूने मकानों को चोरी उस पे की है। जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हुए। चोरी की बड़ी वारदात को लेकर सवालों में सुरक्षा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देख लीजिए, एक बार पुनः आपको बताएं कि सिलुम्बर से खबर, सेमारी कस्बे से बड़ी खबर। बीते रात चोरी की बड़ी वारदात, अज्ञात बदमाशों ने 9 सूने मकानों को चोरी की। 6 महीने से महेंद्र जी शर्मा किराए पर रह रहे हैं। उनके घर पे चोरों ने रात को दावा बोला है। मेन गेट का ताला तोड़ा है। अंदर 2-4 अलमारियां हैं, पेटियां हैं, उन सब के ताले तोड़े हैं, बिखरा बिखरी की है। और शायद हो सकता है सोना चांदी दुनिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ था नहीं, ना सोना चांदी, रुपये पैसे कुछ थे नहीं। बाकी सारा सामान है वैसे ही है, लेकिन बिखरा बिखरी करके और चोरों ने प्रयास किया है पूरा चीज ले जाने का, लेकिन कुछ उनको हाथ लगा है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।